दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। इसी के साथ दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट मैथ हाई स्कूल का, जो कि 30% सिलेबस में कम किया गया है। तो आज जानेंगे किस कारण कम किया गया है और क्या क्या कम किया गया है। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों चलते हैं, वह कौन सा पाठ है, वह कौन सी इकाई है और उसमें क्या क्या कम किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इकाई 2 है। इकाई 1 में से कुछ नहीं कम किया गया है। इकाई 2 में बीज गणित है। क्या है दोस्तों? बीज गणित। अब बीज गणित में पहला जो आपका बहुपद है, अब बहुपद में कम क्या किया गया है? बहुपद के शून्यांक को नहीं पढ़ना है, इसको खत्म कर दिया गया है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, इसको नहीं पढ़ना है, ये भी खत्म कर दिया गया है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इतने बहुपद से 3 टॉपिक जो है खत्म कर दिए गए हैं। दोस्तों अगला देखते हैं। इसी में से जो देखना है इकाई 2 का चौथा है अभ्यास समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी में हमें क्या नहीं पढ़ना है? समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, इसको हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस सिलेबस से कट गया है। समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, इसको काटा गया है और अच्छी बात है, कभी भी प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था एग्जाम बोर्ड में। अगला देखेंगे, इकाई 3 भी नहीं कुछ कटा है, इकाई 3 ज्यों का त्यों रख दिया गया है। इकाई 4 देखेंगे ज्यामिति। ज्यामिति में आपको पढ़ना क्या है? ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु को पढ़ना है। तो इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा में क्या पढ़ना है और स्पर्श बिंदु में क्या पढ़ना है, उसमें देखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है प्रमेय। एक प्रमेय ये पूरी तरह से कट गया है। किसी वाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये भी पूरी तरह से क्या हो गया है दोस्तों? कट गया है, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद चलते हैं इकाई 5 पर। इकाई 5 में देखेंगे क्या कटा है, क्या है। इकाई 5 में अभ्यास 2 देखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं, ये पूरी तरह से कट गया है। उस सर्वसंख्या में क्या कटा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता था, यह पूरी तरह सिलेबस से खत्म कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे इकाई 6 वैसे का वैसा ही है। इकाई 7 में देखेंगे दोस्तों क्या कम किया गया है। इकाई 7 में देखेंगे, इकाई 7 में प्रायिकता, जो कि अभ्यास 2 का है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इसको भी जो है 1-2 बार एक नंबर के पूछे भी गए हैं, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपको 70 नंबर में पढ़ना क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गणित में 70 अंक के होते हैं और 70 अंक में आप देखेंगे 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। 70 अंक लिखित होते हैं और 30 अंक क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। और 70 अंक जो लिखित होता है दोस्तों, उसमें से आपको 23 अंक लाना अनिवार्य है और जो 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है उसमें से 10 अंक आपको लाना है। यानी 70 और 30 मिलाकर होते हैं 100, आपको 33 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। ये है पास मार्किंग। 70 का 23 पास मार्किंग है, 30 का 10, बाकी आप जितना हो सके उतना अच्छा ला सकते हैं। यहाँ देखेंगे एक मिनट, यहाँ देखेंगे आपका चैप्टर में कौन कौन से कितना कितना नंबर बना है। चैप्टर कम करने के कारण, मतलब सिलेबस में से जो 30% कटा है, इसलिए अब हर चैप्टर्स में 1-1-2 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। कैसे बढ़े हैं देखिएगा। जो संख्या पद्धत आपका है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद बीज गणित जो है वो 18 नंबर का पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। ज्यामिति की बात करेंगे तो 12 नंबर का पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो 10 नंबर का। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो 10 नंबर का। इसके बाद सांख्यिकी तथा प्रायिकता कटने के बाद जो चैप्टर बचे हैं उसमें से पूछा जाएगा 10 नंबर, टोटल हो जाएंगे 70 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखते हैं जो चैप्टर में से नहीं कटा है, जो 70% बचा हुआ भाग है, उसको पढ़ते हैं क्या है। इकाई 1 ज्यों का त्यों पूरी तरह वैसे है, इसमें से सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ कटा नहीं है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या इसको पूरी तरह से पढ़ना है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय
उदाहरण सहित, जैसे √2, √3, √5 का अप्रमेय संख्याओं का सत्यापन, प्रमेय संख्या को शांत अशांत आवर्ती दशमलवों के पदों में निरूपण, ये सब पूरी तरह से पढ़ना है। आपको बताया गया था यदि कोई संख्या अप्रमेय में सिद्ध करनी है तो उसके विपरीत प्रमेय मानकर हम लोग सिद्ध करते हैं। इसके बाद देखते हैं, जो कि आप ये भी देखते जाइए दोस्तों, यहाँ संख्या पद्धति जो है कितने नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं इकाई 2 बीजगणित में देखते हैं क्या कटा है और क्या पढ़ना है। बीजगणित जो है पूछा जाएगा 18 नंबर का, इस पर बहुत विशेष ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं जो कि पूछा जाएगा। इसमें से पहला जो अभ्यास होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, कौन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, ये पूछा जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इसको भी पढ़ना है। और इसमें जो है 3 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड, जो आगे जाकर आपको बताया जाएगा। जैसे प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ना है, विलोपन विधि भी पढ़ना है, वज्र गुणनखंड विधि पढ़ना है। तो इसमें आप देखेंगे ये पूरी तरह से 18 नंबर का है, तो इसको विशेष ध्यान से आपको पढ़ना होगा। और इसमें और है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आप देखेंगे यहाँ क्या क्या कटा है और क्या क्या है। तो मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और a not = 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल की बात करें तो द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, ये सब पूरी तरह सिलेबस से निकाला ही नहीं गया, ज्यों का त्यों है। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं इकाई 3 में क्या पढ़ना है हमको, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 3 पहले जान लीजिए कितने नंबर का आएगा। इकाई 3 है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अब इकाई 3 में हमको पढ़ना क्या है। इकाई 3 में पहला आपका है रेखा द्विविमी, जो कि पूरी तरह इसमें से कुछ कटा ही नहीं है। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों की ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, आप विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, ये अच्छा है। और ग्राफी विधि का है, बहुत अच्छा इस पर क्वेश्चन भी बनता है, जो कि बहुत सरल है। इसके बाद देखेंगे इकाई 4, जो कि ज्यामिति है। ज्यामिति से क्या पूछे जाएंगे, त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा उदाहरण सहित आपको प्रति उदाहरण देना है। त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रमेय है आपका। त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको सिद्ध करना होगा। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी आपके तीनों क्या हैं, प्रमेय हैं, जो कि सिद्ध करना होगा। ये भी आपको पूछा जाएंगे। देखिए यहाँ देखेंगे ज्यामिति जो है कितने नंबर का है दोस्तों, ज्यामिति आपका 12 अंक का है। मतलब ज्यामिति और द्विघात समीकरण इकाई 2 और यहाँ इकाई 3 और ज्यामिति इकाई 4, इसमें से 12 नंबर आपका आएगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इकाई, इसको विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें और भी है, जैसे देखेंगे घा क्या है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। मतलब फिर यहाँ देखेंगे यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं दोस्तों। फिर यहाँ वही कंडीशन, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं सब प्रमेय है, सबका नंबर से आपको पढ़ाया जाएगा, सिद्ध करवाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखेंगे एक समकोण त्रिभुज में कड़ का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तीसरा लास्ट का है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। और इसी में अभ्यास 2 है रचनाएं। क्या है दोस्तों, रचनाएं। यहाँ देखेंगे 2 का रचनाएं, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, आंतरिक विभाजन, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। अब यहाँ देखेंगे त्रिकोणमिति में 5वां इकाई क्या है और उसमें से क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है,
त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। इसमें से कुछ भी अलग नहीं किया गया है, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो सर्वसंख्या है इसके सत्यापन को अलग कर दिया गया है। फिर इसके बाद इकाई 6 पे आते हैं। इकाई 6 क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इकाई 6 है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन जो पूछा जाता है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा इस बार। और इसमें है क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के त्रिज्यखंड है, वृत्त के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, केवल केंद्रीय कोण 60 अंश 90 डिग्री और 120 अंश के हों, यहाँ ये 10 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ आपको बता दिया जाए कि जो त्रिकोणमिति है दोस्तों वो भी 10 अंक का पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति जो है वो भी 10 अंक का जो है पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं इकाई 7 पर देखते हैं। देखिए यहाँ इकाई 6 के दूसरा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, जैसे आप पढ़े भी होंगे कक्षा 9th में। यहाँ देखिए बेलन पढ़े होंगे। आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सी आकृति, समतल आकृति, आयतन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु, छिन्नक, इस प्रकार के एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। इसके बाद देखेंगे इकाई 7। इकाई 7 में क्या पढ़ना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी लास्ट है। इकाई 7 का आप देखेंगे ये 10 नंबर का आता है दोस्तों। कितने नंबर का, 10 नंबर का। और वो भी उसमें एक ही पढ़ना है सांख्यिकी, और सांख्यिकी में पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता। तो बहुत सरल चैप्टर है, बहुत अच्छा नंबर इससे उठेगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है, और 30 नंबर में प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछे जाएंगे आंतरिक मूल्यांकन में वो तो स्कूल वाले ही बता देंगे। मान लीजिए यहाँ आप लोग देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी नई वीडियो बने सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।